साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। हम बिहार स्पेशल सीरीज जो चल रहा है उसका आज पार्ट 5 होगा, क्योंकि ऑलरेडी पार्ट 4 तक अपलोड हो चुका है और हमारी कोशिश है कि इसको पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड किया जाए ताकि हमारे लिए बहुत आसान हो जाए और यूं ही करके जो भी सवाल होंगे हम सारा सवाल को क्लियर कर लेंगे। आइए क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त या कमिश्नर कौन था? तो वह विलियम टेलर था। कौन था? विलियम टेलर था। अगस्त 1857 तक टेलर पटना का कमिश्नर था। इसके पश्चात E.A. सेल्यूवेल्स की नियुक्ति इसी पद पर हो गई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ? तो 3 जुलाई 1857 को। 3 जुलाई 1857 को पटना, स्पेशली पटना में व्यापक विद्रोह शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंशतः तोड़वा दिया है। यह कथन किसका है? तो बिसेंट आयर का है। अंग्रेज कितने ज़्यादा दुष्ट प्रवृत्ति के थे आप सोच सकते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया। उन जिलों का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों से सैनिकों को हटा लिया गया था क्योंकि विद्रोह ज़्यादा ही भड़क रही थी। उसमें शाहाबाद, पटना और बिहार था। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया? तो अमर सिंह ने किया, जो कुंवर सिंह के भाई साहब थे। अमर सिंह कुंवर सिंह का छोटा भाई थे। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा? तो कैमूर की पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियों से? कैमूर की पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन है, दानापुर की सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो यह 25 जुलाई 1857 को किया था। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिकों ने अपनी कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो टेलर ने आमंत्रित किया था, पर इस आमंत्रण पर कुंवर सिंह जी उससे मिलने नहीं गए। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया? तो आरा पर। अभी भोजपुर का जो मुख्यालय है वो आरा है और आरा के लोग मुख्यतः भोजपुरी भाषा बोलते हैं। भोजपुरी तो छापरा के भी बोलते हैं और एक तरह से कहा जाए तो दूसरे स्टेट में जाइएगा तो भोजपुरी, बिहार का मतलब ही भोजपुरी होता है, ऐसा लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। कहाँ पे? तो छपरा में। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में किससे मिलने का प्रयास किया था? तो तात्या टोपे से। किससे? तात्या टोपे से। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? तो यह महाराजा जंग बहादुर ने किया था। महाराजा जंग बहादुर ने दिसंबर 1858 को अमर सिंह को अरेस्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई? तो 5 फरवरी 1860 को हुआ था। 5 फरवरी 1860 को हुआ था। पेचिश के कारण गोरखपुर जेल अस्पताल में अमर सिंह की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो यह कुंवर सिंह ने किया और ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से कोई नहीं भूल पाएगा क्योंकि कुंवर सिंह तो कुंवर सिंह है। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो वह बिहार से किया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? इम्पोर्टेंट है। तो 26 अप्रैल 1858। देखिए, 10 मई 1857 को ये मेरठ में ये 1857 का जो रिवॉल्यूशन है इसमें भड़क गई थी दंगा और उनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गई। 23 अप्रैल 1858 को
कुंवर सिंह घायल हुए और 3 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गई। ऐसा कहा जाता है कि उनके हाथ में गोली लग गया था और उन्होंने ये हाथ को ही गंगा मैया को समर्पित कर दिया था। कितने दिग्गज व्यक्ति थे, सोच सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो आंख बंद करके अगर कोई भी ऑप्शन बिहार से रिलेटेड हो और वो 1857 से जोड़ करके कहे तो आप कुंवर सिंह को मार दीजिएगा। ये एक एडिशनल आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? तो जगदीशपुर के। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम प्रस्तुत करना है। तो देखिए, पहले पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। ये ऑप्शन 22 वाली सवाल हो गई। अगला क्वेश्चन है, बिहार के राजगीर परगना के कौन से नेता थे जो 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो वह हैदर अली खान था। कौन था? हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के सिख भिखारी संबंधित है। तो यह 1857 के विद्रोह से यह संबंधित है और सिख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वह हुआ था पीर अली के नेतृत्व में। 1857 जन विद्रोह का सर्वप्रथम नेतृत्व किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पीर अली के। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, बिहार में 1857 की विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो जब बिहार की बात की जाए तो 3 जुलाई 1857 को, 3 जुलाई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी कब हुई थी? तो 7 जुलाई 1857 को उनकी फांसी हो गई थी। किनको? पीर अली को। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं, पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किस बहावी नेता को 1857 के संघर्ष के समय कैद कर लिया था? तो वह किया था मौलवी अहमदुल्लाह को, वैजुल हक को, मोहम्मद हुसैन को। इन सारे नेताओं को विलियम टेलर ने अरेस्ट कर लिया था। ये सब बहावी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार के कई जिलों में सैनिक शासन लागू किया था। वह जिला कौन था? तो वह जिला सारण, चंपारण, तिरहुत और पटना, इन सारे जिलों में सैनिक शासन लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, हरकिशन सिंह एवं रंजीत ग्वाला कहाँ के विद्रोही नेता थे? तो वह शाहाबाद के थे। कहाँ के थे? शाहाबाद के थे। हरकिशन सिंह और रंजीत ग्वाला उनका नाम था। अब देखिए, बहावी आंदोलन ये एक चैप्टर ही है, उससे रिलेटेड देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे जो बहावी आंदोलन से संबंधित होगा। क्वेश्चन की ओर देखते हैं, सीरत ई मुस्तकुम, रिशाल ई जिहाद एवं रिशाला ई हिजरत पुस्तिकाएं किसी से संबंधित हैं? तो यह बहावी आंदोलन से संबंधित है। और सीरत ई मुस्तकुम पुस्तिका के लेखक मौलवी मोहम्मद इस्माइल था और मौलवी हिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहावी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद के साथ अफगानिस्तान की यात्रा पर पटना के कौन सा बहावी नेता गए थे? तो वह इनायत अली एवं बिलायत अली खान गए थे। इनायत अली एवं बिलायत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह सम्राट ने पटना के किस बहावी नेता को अभिभाषण के लिए आमंत्रित किया था? तो बिलायत खान को। किनको? बिलायत अली को। बिलायत अली के अभिभाषणों से बहादुर शाह काफी प्रभावित हुआ और अपनी सहमति दी। अगला क्वेश्चन है, पटना के किस बहावी नेता को स्वात के शासक सैयद अकबर शाह ने स्वागत किया था? तो इनायत अली एवं बिलायत अली को। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? तो बहावी आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बहावी आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो सैयद अहमद शहीद ने किया था।
सैयद अहमद शहीद ने किया था। सैयद अहमद उत्तर प्रदेश के थे। इनका जन्म 1786 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक तथा धार्मिक सुधार करना था, मुस्लिमों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विद्रोह करना था, भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति करना था। ये सारी चीजें था वहाबी आंदोलन का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना था। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो 1821 में आए थे। अगला क्वेश्चन है, 1830 के दशक में पटना केंद्र था किस चीज का? तो वहाबी आंदोलन का। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो विलायत अली एवं इनायत अली। ये बहुत ही ज्यादा उस वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, बिहार के वहाबी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा किसे मिली? तो अहमदुल्ला शाह को। पटना के न्यायाधीश ने अहमदुल्ला शाह को मृत्युदंड की सजा दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आजीवन काला पानी में बदल दिया। आपको पता होना चाहिए कि काला पानी के नाम से हम किस द्वीप को जानते हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जानते हैं। और अगर कहा जाए कि सफ़ेद पानी के नाम से किसको जानते हैं, तो सियाचिन ग्लेशियर को हम किस चीज़ के नाम से जानते हैं? सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता कौन थे? तो यह अहमदुल्ला शाह था। कौन था? अहमदुल्ला शाह। अगला क्वेश्चन है, विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो 1854 में। विलायत अली एवं इनायत अली दोनों भाई थे और दोनों काफ़ी क्रांतिकारी नेता थे और दोनों वहाबी आंदोलन के जन्मदाता भी थे। वहाबी आंदोलन का मुख्य जो केंद्र था वो पटना में था। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, विलायत अली की मृत्यु के उपरांत वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन हुआ? तो इनायत अली खान हुआ। इनायत अली खान की मृत्यु 1858 में हो गई थी। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, वहाबी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्लाह के पिता कौन थे? तो इनके पिता विलायत अली थे। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, 1864 के अम्बाला के मुकदमे में पटना के वहाबियों के वकील कौन थे? तो लाइडेन थे। कौन थे? लाडेन थे। इस मुकदमे में 3 पटना के वहाबियों को मृत्युदंड तथा शेष 8 को आजीवन काला पानी की सजा मिली, परंतु बाद में उनके मृत्युदंड को आजीवन काला पानी की सजा में बदल दिया गया। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, पटना के वहाबियों की शक्ति समाप्त कब हो गई थी? तो 1870 से 71 के बीच जो पटना के वहाबी थे इनकी शक्ति छीन हो गई थी, समाप्त हो गई थी। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे वहाबी कैदियों की रिहाई करवाया? तो लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन ने। सादिकपुर के मौलवी अब्दुल रहीम की पत्नी के आवेदन पे ये रिहाई हुई। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं, वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर आयुक्त कौन था? तो यह विलियम टेलर था। कौन था? विलियम टेलर था। अगला क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना? तो सैयद अहमद बरेलवी को। किनको? सैयद अहमद बरेलवी को। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, वहाबियों ने सीवान क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया? तो सीताना। कहाँ स्थापित किया? तो सीताना में। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, वहाबी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद शहीद के संबंध में आप क्या जानते हैं? तो आप उनका जन्म 1786 में रायबरेली में हुआ था। रायबरेली अभी उत्तर प्रदेश में है और उन्होंने 1821 में पटना की यात्रा की थी। उनका जन्म 1786 में हुआ और 1821 में कहाँ गए? पटना गए। वे 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए थे। कौन? सैयद अहमद शहीद। वो 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए थे और उनकी मृत्यु बालाकोट के युद्ध में हुआ था। उनकी मृत्यु कहाँ हुआ था? तो बालाकोट के युद्ध में हुआ था। ये थे सैयद अहमद शहीद। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, वहाबी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो 1858 में हुआ था। 1858 में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, इनायत अली की मृत्यु उपरांत किस वहाबी नेता ने अंग्रेजों से संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया? तो मकसूद अली ने। किसने? मकसूद अली ने। अगला क्वेश्चन है, वहाबियों को अंग्रेजों ने पराजित किया था
तो 1858 के भी युद्ध में, 1852 के युद्ध में, 1863 के युद्ध में, मतलब तीनों युद्ध में 1852, 58 और 63 तीनों युद्ध में अंग्रेजों ने बहावी नेताओं को क्या किया था? पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, बहावी नेताओं में किसको उम्र कैद और काला पानी की सजा हुई थी? तो यहिया अली को, अब्दुल रहीम को और अब्दुल्लाह, इन तीनों नेताओं को काला पानी की आजीवन कारावास हुई थी। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, पटना स्थित बहावियों का केंद्र क्या कहलाता था? तो काफिला कहलाता था। क्या कहलाता था? काफिला कहलाता था। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, बहावियों से प्रेरित पूर्व बंगाल में कौन आंदोलन आरंभ हुआ था? तो फराइजी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? फराइजी आंदोलन। अब बिहार तब झारखंड और बिहार दोनों एक ही पार्ट था, तब की चर्चा कर रही हूँ मैं। तो उस वक्त जो जनजातीय आंदोलन हुआ था उससे जो भी रिलेटेड प्रश्न होगा उस प्रश्न को हम देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू कान्हू। कौन थे? सिद्धू कान्हू थे। और सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, इन 4 भाइयों के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। ये चारों भाई ही थे और चारों काफी क्रांतिकारी थे और इनके ही नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था। ऐसे कहा तो मुख्य रूप से सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह की शुरुआत सिद्धू कान्हू के गांव भगना डीही यानी राजमहल सब डिवीजन से हुई थी 30 जून 1855 को। कब हुई थी? 30 जून 1855 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह जो 1855 और 57 के दौरान हुआ था का फैलाव कहाँ कहाँ था? तो बर्दवान से लेकर भागलपुर तक। कहाँ से था? बर्धमान से लेकर के भागलपुर तक था। और पश्चिम में कहलगांव, भागलपुर से लेकर पूर्व में राजमहल तक, उत्तर में गंगा में, दक्षिण में रानीगंज और सैंथिया तक का क्षेत्रफल संथालों ने लगभग मुक्त कर रखा था। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, कंपनी सरकार ने कब संथाल विद्रोह के क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया था? तो यह 10 नवंबर 1855 को लगाया था। 3 जनवरी 1856 को मार्शल लॉ हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, किस विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल परगना जिले का गठन किया गया था? तो संथाल विद्रोह के बाद यानी 1855 से लेकर के और 57 के बाद। और इसके प्रमुख नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू। जब भी संथाल विद्रोह की बात हो आए तो सिद्धू कान्हू को हमें नहीं भूलना है, हमेशा उस चीज को देखना है। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बीपीएससी 47वीं 2005 में आ चुका है। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 के दौरान। 57 भी रहे तभी भी हमको ये चीज को लेना है। ये भी बीपीएससी 60 से 62वीं 2017 का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि क्या थी? तो 1855 से 57। 1855 से 57 थी। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो यह की थी भागलपुर राजमहल में। ये बीपीएससी 40वीं का क्वेश्चन है। अब देखिए, मुंडा विद्रोह से रिलेटेड टोटल क्वेश्चंस को देखेंगे। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो बिरसा मुंडा से। अभी हाल ही में बिरसा मुंडा का उनकी मृत्यु पर एक दिवस मनाया गया है। तो उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो बिरसा मुंडा से था। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे। अगला क्वेश्चन है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था कहाँ? 1800 कब किया था? तो 1895 में किया था। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची था। मूल रूप से वो झारखंड के थे, आदिवासी थे और उन्होंने बहुत ही एक नेता का रोल किया है, जो एक गार्जियन का रोल किया है। वो अपने समुदायों के लिए, उन्होंने अपनी समुदाय के लिए एक रीढ़ की हड्डी कहा जाए तो एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया। बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? तो 3 फरवरी 1900 को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 फरवरी 1900 को उन्हें जगा हुआ में नहीं पकड़ पाया कोई, तो 3 फरवरी 1900 को उन्हें सोए हुए अवस्था में उनको पकड़ा गया। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, श्री बिरसा कहाँ के रहने वाले थे? तो यह तमार के रहने वाले थे। श्री बिरसा तमार थाना
ग्राम चलकद का निवासी था। अगला क्वेश्चन है, किस जनजातीय नेता को उनके अनुयायी उसे भगवान धरती आबा या विश्व पिता का अवतार और नया पैगंबर मानते थे? तो वह बिरसा मुंडा को। किनको? बिरसा मुंडा को। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा को 24 अगस्त 1895 को चलकद से किसने गिरफ्तार किया? तो श्री मियर्स ने गिरफ्तार किया था। किसने किया था? श्री मियर्स ने किया था। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, बिरसा मुंडा ने अपने किस विश्वस्त सहयोगी को लोगों की भर्ती और सैन्य प्रशिक्षण का कार्य सौंपा? तो गया मुंडा को। किनको? गया मुंडा को। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का लक्ष्य क्या था? तो विदेशी राज की समाप्ति करना था, आंतरिक शुद्धि करना था और ब्रिटिश सार्थक जमींदारों से मुक्ति पाना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो यह चंपारण में था और यह बीपीएससी 40वीं का भी क्वेश्चन है। ये चंपारण, पश्चिमी चंपारण, जिसमें एमके गांधी ने एक काफ़ी अच्छा रोल अदा किया है, जिनके वजह से उन्होंने पूरे भारत में उनकी यह जो सत्याग्रह थी वो सफल साबित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मुंगेर को बहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग करना। अगला क्वेश्चन है, 1936 में बिहार के जमींदारों के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वह कौन सा था? तो वक्ष आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? वह वक्ष आंदोलन था। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो वह पूर्णिया था। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुई थी के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ? तो पूर्णिया, वैशाली और सारण, तीनों जिला प्रभावित हुआ था। साथियों, आशा करती हूँ यह वीडियो आपकी परीक्षाओं में जरूर उपयोगी और कारगर साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।